गांव हुआ करते थे, लखनपुर और चंदनपुर। इन दोनों गांवों में हर साल एक प्रचलित प्रथा होती थी। इनके देवताओं के मंदिर में हर साल ये दोनों गांव अलग अलग अपने अपने सभी गांववासी मिलकर एक बड़ा सा लड्डू चढ़ावे में डाल रखते थे देवताओं के लिए। तो दोनों गांव में कंपटीशन हुआ करता था कि जो देवता की पूजा में जो सबसे बड़ा लड्डू चढ़ावे में रखेगा वो गांव जीत जाएगा, और जो हारने वाला गांव है वो जीतने वाले गांव की हर बात मानेगा। इस साल भी वो कंपटीशन रखा गया जहां हर दोनों गांव को अपने अपने लड्डू बनाने थे और देवताओं की पूजा में देवताओं को चढ़ाने थे, और कंपटीशन में जो जीता वो हारने वाले गांव को जो भी कहता हारने वाले गांव को वो सब बातें माननी पड़ती। सभी दोनों गांव ने लड्डू बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। सब दोनों गांव को बड़े आकार के लड्डू बनाने थे। दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी और 10 दिन में वो कंपटीशन होने वाला था। लखनपुर का सरपंच राम सिंह काफ़ी धूर्त और चालाक इंसान था। उसने अपनी प्रजा से कहा कि इस बार भी हर साल की तरह उसे ही ये कंपटीशन जीतना है, ताकि उनके गांव को दूसरे वाले गांव की जो भी वो ऑर्डर्स दें वो सारे ऑर्डर्स उनको मानने पड़े। जैसे कि कंपटीशन नज़दीक आता गया, लड्डू बनाने की तैयारियां ज़ोरों शोरों से होने लगी। लखनपुर के रहवासी एक बड़े साइज़ का, एक बड़े आकार का लड्डू बना रहे थे, और उन्होंने सोचा था कि वो इतने बड़े आकार का लड्डू बनाएंगे जैसे कि एक आईफल टावर होता है उस आकार का लड्डू बनाएंगे, और काफ़ी बड़े साइज़ का लड्डू होगा वो। दूसरी ओर चंदनपुर के रहवासियों उन्होंने सबने मिलकर सोचा कि वो एक गोल लड्डू बनाएंगे। अच्छा, बहुत बड़े आकार का लड्डू बनाएंगे, एक ऐसा लड्डू बनाएंगे जो आसमान तक को छू जाए। लखनपुर के रहवासी और वो मिठाई वाला जो कि कन्फेक्शनर है, सब मिलकर जब लड्डू बना रहे थे आईफल टावर के शेप का, तो लड्डू बनाते बनाते उन्होंने जो सामग्री, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए, जैसे कि शुगर है, घी है, वो उन्होंने देखा कि उनका लड्डू आधा ही बन पाया था, थोड़ा ही बन पाया था, कि वो सारी सामग्री उनके पास ख़त्म हो गई। मीन्स पूरी शक्कर की सामग्री, पूरी शक्कर का जो शक्कर उनके पास था, जो शुगर उनके पास था, वो ख़त्म हो गया। ऐसे में लखनपुर के रहवासियों और कन्फेक्शनर और सरपंच राम सिंह, इन सब ने मिलकर एक तरकीब निकाली। इन्होंने सोचा कि क्यों ना आईफल टावर का शेप लकड़ी से बनाया जाए, और उसके बाद उसके बाहरी सरफेस पर वो जो लड्डू की बूंदियां हैं वो चिपका देंगे, तो ताकि उसका जो शेप है वो भी बना रहेगा, और ऐसा लगेगा कि जो वो पूरा जो आईफल टावर है वो लड्डुओं से बना है, वो लड्डू बूंदियों के लड्डुओं से बना हुआ है। दूसरी ओर चंदनपुर के रहवासी, सरपंच और कन्फेक्शनर, ये सभी मिलकर बहुत सारा घी, बहुत सारा शुगर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाते बनाते मेहनत करते हैं, और फाइनली वो एक बड़ा आकार का लड्डू बना लेते हैं। लेकिन अचानक से उनके साथ ये हो जाता है कि उस लड्डू का थोड़ा सा हिस्सा गिर जाता है। फिर वो लोग सब निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि लड्डू का थोड़ा हिस्सा तो गिर चुका है, अब हम इसको क्या करें। अगले दिन सुबह होती है और चंदनपुर के रहवासी देखते हैं कि जो लड्डू उन्होंने बनाया था और उसमें से जो थोड़ा सा हिस्सा गिर गया था, वो अचानक से ही वो लड्डू फिर से पूरा बन गया, और वो जो हिस्सा है वो भी उसमें आकर मिलकर और एक पूरा सा गोल सा, एक सुंदर से आकार का बड़ा सा लड्डू तैयार बना हुआ है। ये सब देखकर चंदनपुर के रहवासी, सरपंच और वो कॉन्फेक्शनर बहुत खुश हुए। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन देवता की पूजा होने वाली थी, और दोनों गांवों को अपने अपने बनाए हुए लड्डू देवता के सामने प्रसाद में रखने थे। जब देवताओं की पूजा हो रही होती है तो देखते हैं कि अचानक से जो आईफल टावर वाला वो लकड़ी वाला जो लड्डू था, वो अचानक से चर 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 कर
ज़मीन पर पूरा गिर जाता है, बिखर जाता है। और जो असली वाला लड्डू था वो ऐसा कि ऐसा ही रहता है। इस पे चंदनपुर का सरपंच प्रताप सिंह लखनपुर के सरपंच राम सिंह धूत्र राम सिंह से बोलता है, अरे राम सिंह, तुम हर साल अपनी धूर्तता से लड्डू बनाते थे और ये प्रतियोगिता जीत जाते थे। लेकिन इस बार देखो तुमने क्या किया। तुमने एक जो लड्डू बनाया वो एक आईफल टावर के शेप में, जो कि एक असली लड्डू नहीं था। और देखो देवताओं की जब पूजा हो रही थी तो वो चर हो गया। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया। हाँ भाई, हमारे गांव वासियों ने जो आईफल टावर का शेप का लड्डू बनाया था वो गिर गया। अब मैं क्या करूँ, हमारा गांव तो हार ही गया। इस तरह चंदनपुर के रहवासियों द्वारा बनाया हुआ लड्डू देवताओं को भोग में चढ़ाया जाता है और देवता बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सही नियत से किया हुआ काम हमेशा अच्छा फल देता है और झूठ और धोखेबाजी, छल और कपट एक ना एक दिन सामने आ ही जाते हैं।